राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके आई हूँ। क्या आप सभी जानते हैं कि द्वारिकाधीश के मंदिर में देवी रुक्मिणी की मूर्ति नहीं है? क्या आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों है? यह सब एक श्राप के कारण हुआ है। ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को हम जब भी याद करते हैं तो हमारे मुख से राधे कृष्ण ही निकलता है। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है मानो ये दोनों नाम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन सत्य तो यह भी है कि राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो सके। ये और बात है कि कुछ किंवदंतियों के अनुसार दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर कथाओं के अनुसार इन दोनों का प्रेम कभी पूरा नहीं हो सका था। द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। इसके अलावा भी उनकी कई रानियां और पटरानियां थीं। कृष्ण और रुक्मिणी का रिश्ता भी आदर्श माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वारकाधीश के मंदिर में उनकी प्रिय रानी रुक्मिणी की एक भी मूर्ति नहीं है? वास्तव में इसका कारण एक श्राप है, जिसके कारण कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा और इसी के कारण इस मंदिर में उनकी कोई भी प्रतिमा नहीं है। द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक अलग हिस्से में रुक्मिणी का मंदिर बना हुआ है। एक समय तक यहाँ आने वाले भक्तों को इस श्राप की कथा सुनाई जाती थी। अगर धार्मिक मान्यताओं को आधार मानकर बात की जाए तो ये श्राप कृष्ण और रुक्मिणी को दुर्वासा ऋषि ने दिया था। विवाह के बाद रुक्मिणी और कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ महल चलकर भोजन करने का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने ये निमंत्रण स्वीकारा तो, लेकिन उसके लिए एक विचित्र सी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो उनके रथ में महल नहीं जाएंगे। वो केवल इसी शर्त पर उनके साथ चलेंगे अगर वो उनके लिए अलग से एक रथ का इंतजाम करेंगे। कृष्ण ने यह शर्त मान तो ली, लेकिन दोनों ये इस बात से परेशान थे कि वो इस शर्त को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास उस समय एक ही रथ था जिससे वो दोनों स्वयं वहाँ आए थे। इसलिए उन्होंने घोड़ों को उस रथ से अलग कर दिया और दोनों खुद ही रथ को खींचने लगे। काफ़ी दूर चलने के बाद जब देवी रुक्मिणी को प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन पर मारा और उससे निकले हुए गंगा जल से दोनों ने प्यास बुझा ली। लेकिन दोनों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने ऋषिवर से भी इस बारे में पूछना चाहिए था। इस बात पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन्होंने देवी रुक्मिणी को 12 साल तक कृष्ण से अलग रहने का श्राप दिया और साथ ही ये भी कहा कि जिस स्थान से कृष्ण ने पानी निकाला वो जमीन बंजर हो जाए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण की तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही इस मंदिर में आज भी जल का दान किया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जल दान करने से पितरों की तृप्ति होती है। यह प्रसंग आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।